मध्य प्रदेश गजब है, तभी तो यहाँ की खबरें भी बड़ी अजब गजब होती हैं। एक ऐसा ही अनोखा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से सामने आया, जहाँ एक अनपढ़ महिला ने 30 सालों तक फर्जी मार्कशीट पर नौकरी की। जी हाँ, जिस तरह का मामला पूजा खेड़कर का इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है फर्जी मार्कशीट को लेकर, कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सामने आया, जहां पर एक शिक्षा विभाग में पदस्थ चपरासी के तौर पर काम कर रही थी महिला, जो कि अनपढ़ है, लेकिन वो फर्जी मार्कशीट लगाकर, जिसने 5वीं और 8वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई थी और इसी मार्कशीट के जरिए वो 30 सालों तक लगातार शिक्षा विभाग में नौकरी करती रही। जी हाँ, वही शिक्षा विभाग जो लोगों की मार्कशीट खुद बनाता है। लोक शिक्षण संस्थान में ये शिकायत किसी ने की थी, जिस पर कार्यवाही की गई तो पता चला कि अनीसा बेगम नाम की एक महिला है जो कि अनपढ़ है और उसका खुद कहना है कि उसने आज तक कभी कोई पढ़ाई नहीं की, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। उसने 2 साल के अंदर 5वीं और 8वीं की फर्जी मार्कशीट बनवाई और इस बात का किसी को अंदाज़ा तक नहीं हुआ। अनीसा बेगम लगातार 30 सालों तक नौकरी करती रहीं। रिटायरमेंट के कुछ समय पहले ही जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो पता चला कि अनीसा बेगम 30 सालों से फर्जी मार्कशीट पर काम कर रही थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। 420 का मामला अनीसा बेगम पर लगाया गया। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। पिछले 30 वर्ष से वह कार्य कर रही थी। एक प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी ने थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया कि ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर इनने अंक सूची लगाकर इनने नौकरी किया है। फर्जी अंक सूची प्रमाणित पाए जाने पर से थाना बेलबाग में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। इसी के साथ लोक शिक्षण संस्थान में इसको लेकर कार्यवाही की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि एक महिला जो कि अनपढ़ है, उसने लगातार 30 सालों तक फर्जी मार्कशीट के जरिए शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में लगातार वो नौकरी करती रही। इस मामले का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। खुद अनीसा बेगम ने इस मामले में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। 30,000 रुपये उनको दिए और देने के बाद में उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, हमने लोकायुक्त में किया पहले, तो वो लोग भी आ गए थे यहाँ। जब हमने पैसे देने लिए तो उनने छापा मार दिया लोकायुक्त वालों ने। जब से ये लोग ने कागज पत्र चालू कर दिए भैया, हम बहुत परेशान हो गए अब तो इनसे। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि लोक शिक्षण संस्थान में इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। अनीसा बेगम पर शक था, शक के जरिए ही उन पर कार्यवाही की गई तो पता चला कि उनकी 5वीं और 8वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो जन्म तिथि है वो अलग अलग है। इससे भी अंदाज़ा लगाया गया कि अनीसा बेगम की जो मार्कशीट है वो फर्जी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।